नमस्कार मित्रों, मैं सचिन सिंघल। मित्रों, आज के समय में एक बड़ी गंभीर समस्या हम सभी लोगों के साथ है। वो है हमारे पाचन का ठीक से ना होना, जिसमें हमारे पेट में हर समय भारीपन रहता है। हम खाना खाते हैं, उसके बाद गैस बनती है, खट्टी डकार आने लगती है। कई लोगों को दिन में 2, 3, 4 बार तक शौच जाना पड़ता है और इतना जाने के बाद भी उन्हें लगता है कि उनका पेट ढंग से साफ़ नहीं हो पा रहा है। और आज जैसे कोरोना काल चल रहा है, तो हमारा सारा का सारा फोकस कुछ अच्छी चीज़ खा के, कुछ प्रोटीन, कुछ विटामिन, कुछ मल्टीविटामिन, इस तरह की चीज़ें खा के अपना इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने की हम बात करते हैं। लेकिन समस्या ये है कि जब तक हमारा पाचन ठीक नहीं होगा, हम कितना भी अच्छे से अच्छा खा लें, हमारे शरीर को वो नहीं लगेगा और उसका भरपूर सदुपयोग हम नहीं कर पाएंगे। आज मैं आपके सामने एक आसन और एक सूत्र, ये 2 ऐसी चीज़ लेके आया हूँ जिससे हम अपनी इन सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। आजकल लोग बढ़ते हुए वज़न से भी परेशान हैं। केवल एक आसन और एक सूत्र से हम अपने शरीर के इन सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आइए आपको मैं उस आसन के बारे में बताता हूँ। मित्रों, इस आसन का नाम आप सबने सुना होगा। ये आसन है वज्रासन। वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन है जिसे हम खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले तो देखते हैं कि हमें वज्रासन किस प्रकार करना चाहिए और इसमें हमें क्या क्या करने में समस्याएं आती हैं। वज्रासन में बैठने के लिए हम अपने दोनों घुटने आगे लाएंगे और इस प्रकार कमर हमारी सीधी हो जाती है, दोनों हाथ सामने रहते हैं और हमें इस प्रकार बैठना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो हमारे पीछे की तरफ पैर होते हैं या अंगूठे होते हैं पैरों के, ये अंगूठे एक के ऊपर एक ना चढ़ें। कई लोग क्या करते हैं, पीछे पंजा एक के ऊपर एक चढ़ा लेते हैं और इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पीछे अंगूठे मिले रहेंगे, लेकिन एक के ऊपर एक पंजा या अंगूठा हमें नहीं चढ़ाना है। अब इसमें समस्या कई लोगों को ये आती है जिनका वज़न ज़्यादा होता है। कई लोग कहते हैं हम वज्रासन में नहीं बैठ पाते, बैठने में हमें समस्या होती है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हम वज्रासन में आसानी से, जिन लोगों को समस्या है, वो किस प्रकार बैठ सकते हैं। उसके लिए हम सहारा ले सकते हैं। ये जैसे हमारे घर में कुशन होती है, गद्दी होती है, हम क्या करेंगे, इस कुशन को यहाँ लगा लेंगे। इधर से दिखा सकते हैं। कुशन को हम लोग इस तरह से लगा लेते हैं। इससे क्या होता है कि ये जो हमारा हिस्सा होता है ना, इसमें हमें दुखन लगती है शुरुआत में, जिन लोगों का वज़न ज़्यादा होता है बैठने के लिए। तो आप स्टार्टिंग में क्या कर सकते हैं, इसका सहयोग लेके कुशन को इस तरह से लगा सकते हैं। इसके बाद भी कई लोग ऐसे होते हैं जिनका वज़न ज़्यादा होता है, जिनको इसमें भी बैठने में समस्या आती है। तो उनके लिए एक साधारण सा है, एक कुशन आप ओढ़ लीजिए और ये यहाँ लगा लीजिए। अब मोटे से मोटा आदमी भी जिसे बैठने में समस्या है, आराम से वज्रासन में बैठ सकता है। अब आप आसानी से वज्रासन में बैठ गए, लेकिन ये प्रारंभिक अभ्यास के लिए धीरे धीरे आपको इसे हटा देना चाहिए। जो लोग नहीं बैठ पाते उनके लिए ये भी हटा सकते हैं। तो मित्रों, हम सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये वज्रासन में ऐसा क्या है जो हमारे पाचन को ठीक कर देता है। होता क्या है, जब हम भोजन करते हैं उसके बाद हमारे शरीर में पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है और हमारे यहाँ पे जो हमारा ये जठर है, जिसे हम कहते हैं संस्कृत में, यहाँ एक जठराग्नि जलने लगती है, एक अग्नि जलती है जो हमारे भोजन को पचाने में लग जाती है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में 6 से 7 लीटर खून पूरे समय ऊपर से नीचे प्रवाहित होता रहता है। एक खून है जो पूरे शरीर में हमारे ब्लड फ्लो चलता है। जब हम इस आसन में बैठ जाते हैं तो यहाँ पे हमारा एक बंध लग जाता है। उसमें क्या होता है कि जो हमारा ब्लड पूरे शरीर में घूम रहा है, उसको कमर से नीचे जाने का उसका रास्ता लगभग बंद हो जाता है। इसलिए क्या होता है, कई बार लोग इस आसन में बैठते हैं तो उनके पैरों में झंझनाहट होने लगती है। कुछ लोग के पैर ऐसा लगता है सुन्न हो गए, वो इसी कारण होता है। तो अब वो जितना ब्लड है, वो ब्लड हमारे इस पाचन को, यानी कि हमारी उस अग्नि को जलाने में सहायक होता है और हमारे पेट में पाचन रस बनने लगते हैं और जो हमने जो भी खाना खाया है वो बहुत अच्छे से और बहुत तेज़ी से पचने लगता है। हमारी पाचन की क्रिया बहुत तीव्र हो जाती है। इसलिए कई लोग क्या होता है, जब इससे बैठेंगे तो आपको डकार आएगी शुरू में। कई लोगों को डकार आने लगती है, मुंह से डकार आने लगती है। कई लोगों को गैस पास भी होती है। इस तरह की सिम्टम भी आने लगते हैं, लेकिन उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बैठना कितनी देर है, अगर आपको इसका भरपूर लाभ लेना है तो कम से कम 5 से 10 मिनट का आप इसका अभ्यास बनाइए।
एक दिन में आपका अभ्यास नहीं बनेगा। आप पहले 1 मिनट बैठें, फिर 2 मिनट बैठें, धीरे 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 करके आप इसके अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। दूसरा इसमें विशेष क्या होता है कि जो हमारी पिंडलियाँ हैं, ये जो हमारा हिस्सा है पिंडलियों का, ये सब हमारा जाम रहता है। कोई भी ऐसा व्यायाम हम नहीं करते जिससे इस पर प्रेशर आए। पहले जब हम लोग इंडियन टॉयलेट में बैठते थे तो हमारे साथ क्या होता था, ये हमारी जंघा और पिंडली मिलती थी और इस पर प्रेशर आता था। अब इस पे जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो प्रेशर आता है और इनमें हमारी डाइजेस्टिव नसें होती हैं, इससे हमारा डाइजेशन और तीव्र होने लगता है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आज से ही अपने घर में खाना खाने के तुरंत बाद, सुबह दोपहर शाम जिस भी समय आप अपने घर पे भोजन करते हैं, उसके तुरंत बाद इसी स्थिति में बैठ के 5 से 10 मिनट जब आप बैठेंगे तो आपका पाचन अच्छे से सुचारू रूप से चलने लगेगा। अब मित्रों, एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। इस सूत्र को आपको अपने जीवन में अगर आपने ढाल लिया तो आपकी डाइजेशन से संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। एक संस्कृत का सूत्र है, वो सूत्र है भोजनांते विषम वारी। भोजनांते विषम वारी। अब इसको अगर हम समझेंगे, भोजनांते यानी भोजन के अंत में, विषम विष के समान है, वारी वारी यानी पानी। पानी पीना, भोजन के अंत में पानी पीना विष के समान है। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है। अब ये क्यों ऐसा कहते हैं हम इसलिए कहते हैं कि ये भी इससे ही जुड़ा हुआ है कि जब हमने भोजन किया, हमारे पेट में अग्नि जगनी शुरू हुई और हम लोगों ने एक आदत बना रखी है। हम लोग आजकल पानी का ग्लास साथ लेके बैठते हैं खाने के। एक तो इस आदत को बदल दो। अगर आपको उसमें पानी भी लेना तो 2-4 घूंट पानी लेके बैठिए। और भोजन के तुरंत बाद और लगभग 45 मिनट से 1 घंटे बाद तक आपको पानी नहीं पीना है। अगर आप पानी पीते हैं तो ये पानी ऐसा होता है जैसे हमने अग्नि के ऊपर पानी डाल दिया हो। तो अगर हम अग्नि के ऊपर पानी डाल देंगे तो क्या होगा, अग्नि हमारी मंद पड़ जाएगी। इसीलिए अगर आपको अपना पाचन ठीक रखना है तो आपको 2 अभ्यास अपने जीवन में ढालने होंगे। पहला अभ्यास है वज्रासन में बैठने का, और दूसरा सूत्र आप याद कर लीजिए और अपने पूरे परिवार को याद करा दीजिए, भोजनांते विषम वारी, यानी कि भोजन के अंत में पानी विष के समान है। अतः आपको भोजन के तुरंत बाद पानी को नहीं पीना, और बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो 1-2 घूंट पानी ही आपको पीना है। मित्रों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको लगता है कि इसी तरह की किसी और समस्या, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या के लिए हम कोई वीडियो बनाएं तो आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आपसे ये भी आग्रह है कि कृपया कोशिश करें कि हमारे वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, और आपको नीचे हमारे YouTube चैनल का लिंक दिया जाएगा, कृपया उसे सब्सक्राइब करें। इसी तरह की और वीडियो के साथ आपके समक्ष हम आते रहेंगे। धन्यवाद।